जय श्री राधे। जय श्री राधे। अभी पूछ रहे थे लोग कि सत्संग होगा कि नहीं, तो हमने कहा कि सत्संग तो अवश्य होगा जब तक हम जीवित हैं। इसके बिना कोई जीवन जीवन नहीं है। उस जीने में कोई लाभ नहीं है जहां भगवत गुणगान नहीं, गान नहीं है। जीवत शब समान ते प्राणी, वो मुर्दे हैं जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी। भागवत में भी कहा गया जीवन छवो भागवतांग्रि रेणुम। सांस चल रहा है लेकिन वो मुर्दे हैं। जहां भक्त और भक्तों कथा नहीं है। जीवन छवो भागवतांग्रि रेणुम। भागवत माने श्रीमद् भागवत कथा और भागवत माने भगवान के भक्त। इनकी चरण रज अगर नहीं मिली तो वो जीता हुआ मुर्दा है, मर गया। सांस चल रही है बस धोखने की तरह, लेकिन है वो मुर्दा। जीवन छबो भागवतांग्रि रेणुम, न जातु मर्त्यो विलपेत यस्तु। इसलिए जब तक हम लोग जीवित हैं, यहां भगवत गुणगान होना चाहिए, और नहीं तो मुर्दे हैं। कोई नहीं, एक आदमी है तो सनकादिक जैसे 4 आदमी बैठते हैं, सत्संग करते हैं। इसलिए ये तो प्रश्न ही गलत है कि कथा होगी कि नहीं होगी। ये कहो कि जब तक सांस चल रही है जब तक होगी। जिस दिन सांस चली जाएगी उस दिन नहीं होगी। कथा मात्रैक जीविनः, सनकादिक का लक्षण लिखा है। क्या संख्या है? जब उनको सनकादिक मिले हैं 2, महात्म्य 2:47। ऐसा बनना जरूरी है। और नहीं तो साधु नहीं है। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रे की जीविना। पढ़ना लिखना नहीं, कथा, भगवान की कथा कहो सुनो। यही इनका जीवन है। जिस आश्रम में ये नहीं है वो मुर्दा खाना है। वहां नहीं रहना चाहिए। इस बात को 5वें स्कंद में कहा गया है।
इंद्र भवन भी मिल जाए तो वहां मत रहो। 5:19-24 नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। 3 चीजें अगर नहीं है तो वहां नहीं रहना चाहिए, चाहे इंद्र भवन हो। एक तो कथामृत की नदी, कथामृत आपक माने नदी है, आप माने पानी, जो नीचे की ओर चलता है। दैन्य वालों में कथा चलती है। जहां साधु हैं, नहीं हैं भगवान के आश्रित वाले, ऐसे नहीं जैसे हम जैसे लड्डू पेड़ा के आश्रित, वो साधु नहीं। जिह्वा लोलुप, जो आश्रय भगवान का है बस, ऐसे साधु। तीसरी चीज है जहां यज्ञेश भगवान का यज्ञ नहीं है। यज्ञ कौन सा? महोत्सव। उत्सव माने समारोह के साथ जहां भगवान की पूजा होती है। सुरेश लोक माने यहां ब्रह्मलोक भी अर्थ लगाया है लोगों ने, आचार्यों ने। जब ब्रह्मा जी का लोक हो वहां भी छोड़ दो। यही अर्थ लिखा गया है हिंदी टीका में भी, क्योंकि कई आचार्यों को ये मान्य है। ब्रह्मलोक भी हो तो वहां छोड़ दो। वहां मत रहो। तीन बातें जहां हैं वहीं रहना चाहिए। ये कृष्ण कृपा है कि यहां तीनों बातें एक साथ हैं। यहां निरंतर कथा कीर्तन चलता रहता है, चाहे ऊपर कहे नीचे। रात में भी हम खड़े हो जाते हैं छत पर तो गौशाला से आवाज आती रहती है। और साधु भी यहां हैं। वे भगवत आश्रय वाले हैं, लड़वा पेड़ा दास नहीं हैं, भागने वाले। और महोत्सव से एक संकीर्तन होता है। ऐसा संकीर्तन कहीं नहीं है जहां 3 से 4 से आदमी नित्य नृत्य करते हैं। ये तीनों बातें केवल कृष्ण कृपा से ही संभव है। ये इस मान मंदिर की शोभा है। चाहे कोई नहीं रहे, यहां सत्संग चलना चाहिए।
शोभा वैभव नहीं होता, पैसा नहीं होता। मान मंदिर में जो धन प्रभु ने दिया है वो शायद संसार में कहीं होगा, मुश्किल से होगा, नहीं होगा, प्राय नहीं होता है। तीनों बातें एक साथ कहीं नहीं मिलती हैं। ब्रह्मा जी का भवन है साक्षात, वहां भी नहीं है, इसीलिए मना किया गया है। सुरेश लोकोपनवै से वै सेव्यताम। सुरेश माने ब्रह्मा। जब ब्रह्मा जी के मकान में नहीं है ये तीनों चीजें, तो फिर और कहाँ होगी? अन्य किसी आश्रम की तुलना ही गलत है। तीन बातें एक साथ यहां हैं। निरंतर भगवत कथा कीर्तन होता रहता है। कल दुर्घटना भई, यहां गांव में एक व्यक्ति मारा गया गौशाला में गोली चलने से। सारा गांव दुखी था, रो रहा था, क्योंकि हर घर का आदमी गौशाला में नौकर है। और ये ऐसी घटना भई आतंकवादियों की तरह गोली चलाते और चले गए पहाड़ पर, और वहां से भी गोली चलाते रहे। पुलिस आ गई, इसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि आगे बढ़े। सब डरपोक हैं लोग, थाने वाले भी बेचारे डरते हैं आतंकवादियों से। लोगों ने सलाह दिया कि आज कीर्तन नहीं होगा। हमने कहा होगा। कीर्तन तो तब भी नहीं रुका था जब यहां लड़ाइयां चलती थी आपसी, लठ बल्लम फरसा, उनके बीच भी हम जाते थे। लोगों ने कहा कि गाड़ी गांव में होकर नहीं निकलेगी। हमने कहा नहीं निकलेगी, हम पैदल जाएंगे, सीढ़ी पे होकर जाएंगे, रसकुंज में कीर्तन कर लेंगे, जगह बदल देंगे, और क्या है। वो पुरानी जगह है रसकुंज, छोटी पड़ गई जब हॉल बनाना पड़ा। 300 आदमियों के नाचने की जगह नहीं रही। हॉल बनाने में बदनामी भी हुई, कितना बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन उसकी परवाह हमने नहीं किया। बना रहे हैं, ये सैकड़ों मंदिर के समान है जहां उत्सव होता है भगवान का। यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा। वहां नहीं करेंगे, रसकुंज में करेंगे। हमने कहा हम पैदल जा सकते हैं, ऐसा नहीं। कीर्तन नहीं रुकेगा, ये यहां का जीवन है। कथा मात्रैक जीविनः, ऐसा भक्त को होना चाहिए। कथा ही जीवन बन जाए, कीर्तन ही जीवन बन जाए। ऐसा अगर कोई घर है तो घर नहीं है, वो मंदिर है। हर गृहस्थ ब्रजवासियों की तरह दिव्य बन सकता है।
इसका उपाय है चौथे स्कंद में 30वें अध्याय में ऐसा ही पहले ब्रज था। 19वां श्लोक है, जरा कलम देना नहीं, वो गलत है संख्या। चलो ऊपर डाल लेंगे, नहीं चलेगी। भागवत में लिखा है गृहेषु आविष्टाम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम। गृहेषु माने गृहस्थी लोग हैं। अगर उस घर में मद वार्ता या तयामा नाम नित्य भगवान की कथा या कीर्तन होता है तो न बंधाए गृहा मता, बंधन में नहीं आएंगे भवसागर के। विदेशों में भी लोग बैठे बैठे यहाँ का कीर्तन, यहाँ की कथा सुनते रहते हैं, इंटरनेट से नियम से सुनते हैं। और कुछ लोग तो वहाँ नाचते भी हैं जब यहाँ नृत्य होता है। वो अमेरिका में रख करके भी उनको विज्ञान के चमत्कार से नित्य सत्संग की प्राप्ति है। और इस श्लोक के अनुसार, भागवत के अनुसार, उनको निश्चय ही भव बंधन से मुक्त होना चाहिए। जिनका नियम है ऐसा, गृहेष्वाफिष्टाम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम मद वार्ता यातयामानाम न बंधाय गृहा मता। गृहाय माने वो घर उनके लिए बंधन नहीं है। इसलिए ये नियम यहां नहीं टूटना चाहिए, पूछना ही गलत है। हमारी माताजी मरी थी ठीक दोपहर में, उसके बाद कथा होनी थी, कीर्तन होना था। लोगों ने कहा कि माताजी का दाह संस्कार हो जाए उसके बाद कथा होगी। हमने कहा नहीं, कथा मात्रई की जीविना, भागवत में लिखा है, कथा ही जीवन बन जाए। भोजन नहीं करो, पानी न पियो, लेकिन कथा, भगवान का कीर्तन कथा जरूरी है। तो वहीं लाश पड़ी रही और वहीं कथा होती रही हमारी। इसीलिए ये चमत्कार, यहाँ 12 लाख रुपए रोज गौशाला खर्च है और आज तक किसी के दरवाजे हम लोग नहीं गए मांगने। करोड़ों रुपए यात्रा में लग जाते हैं, कहीं मांगने नहीं गए। इस आश्रम में जो चमत्कार है इसी बात का है। एक और चमत्कार है इस आश्रम में। 4-29-40 इस चमत्कार को हर आदमी देख सकता है यहां करके, अगर थोड़ी भी बुद्धि होगी तो। बुद्धिहीन को तो कोई इलाज नहीं है। मूर्ख हृदय ने चेत, जो गुरु मिलय बिरंचिसम, भूलय फरय न बेद,
जदप सुधा बलद बरसहीं जलद। मंदोदरी ने कहा था रावण को, भगवान के उस विराट महिमा को दिखाया। रावण सुन के बोला, हंस गया, तू मेरी प्रिया है ना, स्त्री है, इसलिए राम के बहाने मेरी महिमा प्रस्तुत कर रही है, तेरी चतुराई में जान गया। तब मंदोदरी ने कहा, ओ मूर्ख हृदय ने चेत, इसके हृदय में ज्ञान नहीं होगा। बादल अमृत बरसता है, लेकिन बेंत में न फल आता है न फूल आता है। संसार के सब वृक्षों में फल फूल आता है, बेंत में नहीं आता। ये रावण तो बेंत की तरह है। जिन लोगों पे प्रभाव नहीं पड़ता इन बातों का, वो बेंत की तरह है, रावण है। फूलई फरई न बेंत, जदप सुधा बरसहीं जलद। तो जिनको ज्ञान नहीं है, एकदम पाप में जिनका शरीर है, पाप में विचार है, राग द्वेष में विचार है, उनको तो ज्ञानवान नहीं होता। बाकी लोग समझेंगे इस श्लोक को। जो चमत्कार यहां है, कृष्ण कृपा से है यहां इस आश्रम में। लिखा है, तस्मिन् महन् मुखरिता मधुवित चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवंती। जहां संत रहते हैं उसकी पहचान क्या है? लाल कपड़ा कि पीला कपड़ा कि सफेद कपड़ा कि क्या है? कि भगवा वेश होगा कि बड़ा वैभव है आश्रम में? बोले ये सब कुछ नहीं है। वहां सिर्फ एक बात रहती है, महान मुखरिता। जो संत रहते हैं वो बोलते हैं, कथा कीर्तन करते हैं। मधुभित चरित्र, मधुभित माने मधु राक्षस को मारने वाले भगवान मधुसूदन के चरित्र ने कथाओं की। पीयूष माने नदियां, परितः चारों ओर बहती रहती हैं, दिन में भी रात में भी। वही अमृत है। यही पहचान है सच्चे आश्रम की, सच्चे महात्माओं की। तस्मिन् महन् मुखरिता मधुवित चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवंती। और कोई पहचान नहीं, संप्रदाय नहीं कि सन्यासी है कि वैष्णव है कि गौड़िया है कि निम्बार्की है, कोई सब नहीं है। एक ही पहचान है, कथामृत की नदी बहती रहती है। वहां जो रहते हैं, ताये पिबंती, उन कथा कीर्तन को जो पीते रहते हैं। कैसे पीते हैं? अविदृशो, कभी तृप्ति नहीं होती उनकी, दिन में भी रात में भी। गाढ़ करणी, खुले भय कानों से।
रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। बस वहां रह जाओ और दिन रात उस अमृत को पीते रहो, कभी तृप्त मत हो। और इसी जीवन में तुमको तान न स्पृशंति, माया के हथकंडे छू नहीं पाएंगे। अशन मने भोग या लड्डू पेड़ा, ये सब भोग है। तृट माने प्यास, प्यास माने पानी की प्यास नहीं। ऐषणाएं, सुतबित लोक ऐषणा तीनी, कई के मन इन मलिन न कीनी। सुत माने बेटा यानी स्त्री भोग, वित्त माने पैसा ऐश्वर्य, लोक माने लोकैषणा मान सम्मान। ये तीन प्यास हर आदमी को घेरे भय है और मार रही है। ऐसा कौन है संसार में जो इन तीन प्यासों से बचा हुआ है? सुत विद्य लोक ऐषणा तीनी। सुत माने दारैषणा, वित्त माने धन की प्यास, लोक माने मान सम्मान की प्यास। घरों में इसी बात की लड़ाई होती है, भाई भाई में लड़ाई होती है संपत्ति के बंटवारे के पीछे। देवरानी जेठानी में, सास बहू में मान सम्मान की लड़ाई रहती है, अलग हो जाते हैं लोग। इन तीन प्यासों से हर आदमी मर रहा है। वो तीनों प्यास खत्म हो जाती है जो ऐसी जगह रहते हैं। तान स्पृशंति अशन त्रिड भय। अशन माने भोग, त्रिड माने प्यास, भय शोक मोह, ये सब चले जाएंगे। आज यहां के रहने वाले साधु कोई भी लड्डू पेड़ा के लिए नहीं दौड़ते हैं। ये चमत्कार यही है। यहां की लड़कियां हैं, इनको कोई प्यास नहीं है, न पैसे की न भोग की। सब युवती हैं, जवान हैं। यहाँ के साधु हैं, यहाँ के बच्चे हैं, इनमें किस प्यास नहीं है। जो मिलता है खा लेते हैं बेचारे। ये ऐसा चमत्कार क्यों है? क्योंकि यहाँ निरंतर कथा कीर्तन चलता रहता है, निरंतर नदी बह रही है। ऐसा किसी आश्रम में चमत्कार नहीं है। इसलिए जब तक यहां जीवन है, हम लोग जीवित हैं, ये प्रश्न ही गलत है कि कथा होगी कि नहीं होगी। ये प्रश्न इसलिए किया गया कि सब लोग आज चले गए हैं दिल्ली,
और वहाँ जंतर मंतर पे प्रदर्शन है आज जमुना जी के विषय में। बहुत थोड़े लोग रह गए हैं। हमने कहा कोई नहीं है, 3-4 आदमी तो होंगे, सत्संग तो अवश्य होगा। 2 आदमी रहेंगे तो भी होगा। एक समय था जब यहाँ इस गांव में लड़ाइयाँ बहुत होती थी, लट्ठ चलते थे रोज। यहाँ तक कि बहुत पुरानी बातें हैं, हमसे मिलने के लिए परिवार के लोग आए थे। ये जो दीदी हैं और इनके साथ 3 लड़कियां थीं कुंवारी, और एक इनके पति देव प्रिंसिपल साहब, ये आके बैठे थे ऊपर छत पर कि वहाँ खेत में लड़ाई शुरू हो गई। इनके सामने ही प्रणाम करने आए कुछ लोग कि हम जा रहे हैं लड़ने। 4 आदमी इधर थे बस, उधर 40 थे, सारा गांव था। क्योंकि इनके घर से कीर्तन शुरू हुआ और रात में कीर्तन होता था। सारा गांव बिगड़ गया कि ठाकुरों की मर्यादा नहीं, एक टूट गई। और वहां शाम को लड़ाई शुरू भई। धड़ाधड़ लठ चलने लग गई, आवाज आ रही थी। ये लोग शहर के थे, देखा, दूसरे दिन चले गए इलाहाबाद, क्योंकि लड़ाई झगड़ा देखा नहीं था इन्होंने। सब भाग गए इलाहाबाद। और हमसे भी कहा कि तुम यहां क्यों रहते हो, तुम भी चलो। हमने कहा नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। थोड़ी देर में इन लोगों ने देखा कि वहां फरसा मारा था एक ब्रजवासी को, उसका बच गया था, गर्दन कटते कटते कंधे पे लग गया था, इसलिए बच गया। खाट पे ला रहे थे, 40 लोग पीछे, और ये लोग 4 आदमी जो लड़े थे कीर्तन के पक्ष वाले, इनकी विजय भई, ये भाग गए फरसा चला करके पहाड़ पर। क्योंकि फिर मैदान होता, फिर मारे जाते। 40 के आदमी आगे, 40 क्या रुकेगा। वो उधर भाग गए, ये इधर भाग गए इलाहाबाद। रात को 12 बजे ये 4 आदमी मिलने आए हमसे मथुरा से कि हम क्या करें। हमने कहा भाई तुम लोग अभी मथुरा में रुको, 2-4 दिन शांत हो जाएगा मामला, ऐसा नहीं। ये एक आवेश होता है जनता में, थोड़ी देर में चला जाता है।
अंत में भगवत भक्ति ही जीता है। ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान रक्षा करते हैं, हम भी तो यहां रह रहे हैं। ये 3 दिन रात फिर आए रात में, क्योंकि अगर दिन में आते तो गांव टूट पड़ता। और चोरी से यहां इस पहाड़ पर हमसे मिले। अब हम क्या करें? हमने कहा ऐसा करो, तुम हमारी कुटिया में आ जाओ। हमारी कुटिया है नीचे, पहले थी अब तो टूट गई, वहां रसकुंज बना है और वहां कीर्तन होता रहता है। कीर्तन करो, भगवान नाम रक्षा करेगा। ये दूसरे दिन मथुरा से लोग आए और हमारी कोठरी में चले गए। हम यहां रहते थे ऊपर। हमने कहा अगर हमारी कोठरी पर हमला होगा तो हम सामने मैदान कर सकते हैं, हम गांव में लड़ने नहीं जाएंगे। कोठरी पर हमला होगा तो हम आ जाएंगे तुम्हारी मदद करने। और अस्त्र विद्या हमने सीखी थी पहले बचपन में, इन चारों को सिखाया भी था हमने। जब ये चारों बच गए, बचपन में हमारे यहाँ एक अखाड़ा था हाथे में, उसमें लाठी बल्लम ये सब हाथ सिखाए जाते थे। हम सीखते थे, कुश्ती लड़ते थे। तो वो हमने इनको सिखाया था, क्योंकि हम जानते थे इनको लड़ाई करनी है 40 आदमियों से। और ऐसा अभ्यास था हमारा कि 10 आदमी आ जाएं लाठी लेकर के, अकेले उनसे लड़ने लेंगे। बंस बहादुर पहलवान थे, वो बड़े नामी थे पहलवानी के, वो हमारे आचार्य थे। वो अभ्यास हमने किया था, यहां काम आया। फिर ये हमारे कोठरी में आ गए लोग, और 2-3 दिन बाद हमने कहा अब तुम अपने घर में जाओ, गांव मत छोड़ो। हम यहां खड़े हैं छत पर, देख रहे हैं, हमला होगा तो हम गांव में पहुंच जाएंगे, शांति है पहले से ज्यादा। तो ये चले गए, न भाग जाते तो गांव छोड़ के जाना पड़ता। ऐसे कल इन्होंने कहा कि कीर्तन न किया जाए। हमने कहा थोड़ी देर का आवेश है, कीर्तन तो होगा, ऊपर नहीं होगा नीचे कर लेंगे। कथा कीर्तन ही हमारा जीवन है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। कथा मात्रैक जीविनः सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविनः। कभी मौत नहीं सताती इनको, सनकादिक को बुढ़ापा नहीं आता। जिसका जीवन ही कथा कीर्तन बन जाए, उसको मृत्यु से क्या डर है। इसलिए ये नियम नहीं टूटेगा हमारा कीर्तन का। हम गए और नीचे कीर्तन हुआ और चले आए। अब आज से उसी तरह से रस मंडप में होगा। आवेश था, निकल गया लोगों का। रात को बात चलती रही कि अब गौशाला कैसे चलेगी।
30,000 गायें हैं, इनको अगर निकाल दिया जाए तो सब मर जाएंगी। 30,000 गायों की हत्या एक साथ लग जाएगी हम लोगों को। गौशाला हम बंद नहीं कर सकते। कई बार समस्या आई, एक बार और आई थी, अर्थदाताओं ने कहा कि हम नहीं देंगे अर्थ, क्योंकि लोग सबके ईर्ष्यालु सब जगह होते हैं, हमारे भी हैं। उन्होंने गौशाला के खिलाफ रिपोर्ट किया, मुकदमा चला, कानपुर केस गया, इलाहाबाद नहीं, आगरा गया, फिर कानपुर गया। गौशाला चलती रही। रात को बहुत देर तक विचार करते रहे। लोग कहते रहे थे गौशाला कैसे चलेगी। हमने कहा भाई गौशाला तो चलेगी, क्योंकि कोई भी ऐसी गौशाला नहीं है चारों ओर, दूर दूर तक जिले में, मैनपुरी, इटावा, आगरा, शुकोहाबाद, जाने कहाँ कहाँ से गायें आती हैं। ये सब 30,000 से ज़्यादा गायें बचाई हुई हैं। इसलिए जो गायों का हरण करते हैं वो लोग चिढ़ते हैं मानगढ़ से। ये मानगढ़ न रहे, ये माताजी गौशाला न रहे तो हजारों गायें हमको मिल जाएंगी। वो लोग आते हैं और ऐसा उन्होंने कांड किया। फायरिंग करते हुए चले गए, एक को लग गई, मर गया। और भी अगर मर जाते तो भी हम गौशाला नहीं बंद कर सकते। क्यों? और कोई जगह है ही नहीं, बेचारे गायें कहाँ जाएंगी। आज साधु समाज की एक छोटी सी पंचायत है। कल हमको बुलाने आए थे, शराब बंद के लिए बरसाने में, ठेका बंद हो जाए। हमने कहा भाई हमारे यहाँ मैं तो बहुत देर बैठ नहीं सकता कहीं सभाओं में, शरीर हमारा, आप अपना आदमी भेजिए। हमने कहा राधाकांत जा रहे हैं वहाँ जंतर मंतर पर, आज धरना है सरकार के खिलाफ। राधाकांत तो नहीं जा सकते, वो हमारे पीछे वही संभालते हैं सब यमुना यात्रा का काम। साधु को चले जाएंगे तो अब यहाँ के साधुओं जो हैं 2 4 6 उनको जाना है। आप लोग जाइए, क्योंकि सम्मान रखना है उनका भी। दोपहर को मीटिंग है, जाने कई बजे है पता नहीं, 2 बजे। वहां जाकर के, हाँ, वहां जाकर के आपको क्या बोलना है, ये बोलना है। पहली बात तो ये बोलना है कि बाबा चाहते हुए भी नहीं आ सके, क्योंकि उनका शरीर ऐसा नहीं कि बहुत देर बैठ सके। राधाकांत जी नहीं आ पाए क्योंकि वहाँ जंतर मंतर पर मान मंदिर की सारी व्यवस्था वही कर रहे हैं। हम लोग आए हैं और हम लोग आपका समर्थन तो करते ही हैं, लेकिन हम इसलिए आए हैं कि आप हमको समर्थन दो। समस्या हमारी यह है कि माताजी गौशाला कैसे चले। बहुत दिन पहले एक प्रस्ताव किया गया था, थाना, यहाँ इतनी गायें हैं 30,000, एक थाना स्थापित किया जाए। रोज गायों की, तुम भी समझ लो धनीराम, ये लोग ना बोल पावे तो आज बोल देने वहाँ।
30,000 गायों को निकाल दिया जाए तो सब मारी जाएंगी। एक साथ 30,000 गायों की हत्या हो जाएगी। और थाना स्थापित करती नहीं गवर्नमेंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो कैसी है उसका क्या कहें, आप जानते ही हैं। मुसलमानों को पक्ष करती है। आज तक थाना स्थापित नहीं हुआ। तो आप लोग ये विचार करें, इन 30,000 गायों को निकाला जाए, इनको कटवाया जाए कि इनकी रक्षा की जाए। रक्षा के लिए अगर सहयोग देते हैं तो आंदोलन उठाइए, हमें सहायता दीजिए, हमारे ये प्रस्ताव है। हम ये नहीं मांगते कि आप पैसा दें, पैसा तो हमने संसार में हम लोगों ने किसी से नहीं मांगा आज तक। कामबन में हम हर साल कह आते थे कि गया कुंड बनाएंगे। प्रयागराज है गया कुंड, प्रयागराज को भगवान ने वहां निवास दिया। नहीं, प्रयागराज तो विमल कुंड है। गया तीर्थ को भगवान ने वहां निवास दिया। सभी तीर्थ ब्रज में आना चाहते थे। रामेश्वर, हिमालय, बद्रीनाथ, काशी, ये सब ब्रज में आए हैं। गया को भगवान ने वहां निवास दिया है, गया कुंड पर। तो गया कुंड हम कह आए थे बनाएंगे, बना नहीं पाते थे क्योंकि हर काम के लिए पैसा चाहिए और सारा ब्रज चाहता है हमसे मान मंदिर से ये हमारे गांव के तीर्थ को बनावे। तो हमने कहा अच्छा भाई, अगले साल आपका गया कुंड बन जाएगा, नहीं तो हमारी यात्रा नहीं उठेगी। विश्वास हुआ ब्रजवासियों को और मान मंदिर वालों ने सोचा ये तो बड़ा गड़बड़ है, यात्रा नहीं उठेगी। मान मंदिर का गौरव है, गौरव की बात नहीं है, इतने निःशुल्क यात्री आते हैं, बिना पैसा के यात्रा करते हैं, गरीबों के लिए कहीं जगह नहीं है, इसलिए यहां से यात्रा उठाई गई थी। जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा क्या करेगा। पैसा के इतने रेट बढ़ गए थे कि 50-50 हजार रुपए पर हेड तक की यात्रा उठ चुकी है यहां। एक यात्रा उठी थी, उसमें 50,000 पर हेड लिया गया था। उसमें हेमा मालिनी आई थी नाचने, मुरारी बापू आए, ओझा जी आए। जितना पैसा लेते हैं उतना बड़ा प्रदर्शन भी करना पड़ता है। तो ठाकुर जी ने सोचा भाई गरीबों के लिए भी तो कोई यात्रा होनी चाहिए। यात्रा उठी, यहां तक कि इस्कॉन में गए थे लोग यात्रा करने, ब्रजराज और माधवीशन। 5,000 फीस थी, लौट आए, कुछ पैसे कम रह गए थे। तब यात्रा उठाई गई यहां से। और कृपा है भगवान की, यात्रा पूरी होती गई, हर साल जाने कैसे होती गई। मांगने नहीं गए हम लोग, केवल भगवान नाम कीर्तन, भगवत कथा ही सब पूरा कर देता है। डोनेशन का सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। चंदा चिट्ठा हम लोगों ने आज तक कभी मांगा नहीं। ये गांव में जाती हैं लड़कियां, प्रचार करती हैं, कोई कुछ नहीं कलेक्शन करता। एक गौशाला चल रही है बिना डोनेशन के, बिना कलेक्शन के।
इस बात को आप लोग कहना, वहाँ 12 लाख रुपए रोज का गायों का खर्च है। हम आपसे चंदा मांगने नहीं आए हैं। प्रश्न यह है हमारा इस पंचायत में, साधुओं की पंचायत में, कि 30,000 गायों की सुरक्षा कैसे हो गई। आतंकवादी की तरह आते हैं, फायर करते हुए चले जाते हैं लोग। और एक आदमी कल मर गया, इसे सारा गांव घबराया हुआ है। गौशाला के और कर्मचारी घबरा रहे हैं, भागना चाहते हैं। गवर्नमेंट कुछ सुनती नहीं है। अब हम सबको मिलकर के ये प्रयत्न करना चाहिए कि 30,000 गायों की रक्षा हो जाए। भूखी तो नहीं मरेंगी भगवान की कृपा से, लेकिन ये जो चोर आते हैं आतंकवादी की तरह, आए और फायर करते चले गए, इससे कैसे रक्षा हो, ये आप लोग विचार करिए। ये प्रस्ताव आप लोग रख देना और तुम्हारी सहायता धनीराम भी कर देंगे। तुम जाओगे पंचायत में, ठीक है। इस विषय को अगर साधु नहीं रख पावे, तुम रखना कि मान मंदिर पूरा शराब बंदी के पक्ष में है, लेकिन मान मंदिर के पास अपनी समस्या है सबसे बड़ी। समस्या तो जमुना जी की है, दूसरी और लग गई है। 30,000 गायों की रक्षा। इसलिए आप सबको जाना है, जो लोग यहाँ आज नहीं गए हैं जंतर मंतर पे, वो जाए वहाँ। 1 बजे शायद टाइम था कि 2 बजे का है। खैर आप लोग प्रसाद पाके चले जाना जो हो यहाँ, और साधुओं की पंचायत है, वहाँ अपना प्रस्ताव रख देना। जय श्री राधे।